हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये एक ब्रांड न्यू एनीमे है जो कल ही रिलीज़ हुई है और इसका नाम माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी सो ओवर पावर्ड नो वन इन दिस अदर वर्ल्ड स्टैंड्स अ चांस अगेंस्ट मी। एनीमे का नेम तो बहुत बड़ा है। अब देखते हैं ये एनीमे कैसी है। तो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चा गोलियों की बरसात में लाशों के बीच से आता दिखाई देता है। गोलियां चलने के बावजूद वो बच्चा नहीं रुकता और आगे बढ़ता रहता है। इस बच्चे का नाम योगिरी होता है। वो कैमरे के सामने आकर पूछता है असाको कहाँ है। इसके बाद एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ असाको को एक लड़की ने गन पॉइंट पर होस्टेज बनाया होता है। योगिरी असाको को देखकर खुश होता है और वहाँ आ जाता है। असाको उस लड़की से कहती है मुझे तकलीफ हो रही है, तुम क्या चाहती हो। तो वो लड़की कहती है अपना मुंह बंद रखो। वो योगिरी से कहती है कुछ भी करने की कोशिश मत करना वरना मैं इसका सर उड़ा दूंगी। तभी कुछ अजीब होता है। उस लड़की के चेहरे के आगे वेव्स बनती हैं और वो गिर के मर जाती है। असाको कंफ्यूज होती है कि ये क्या हुआ है, लेकिन योगिरी खुश होता है। वो उसे हक करते हुए बोलता है चलो वापस चलें। इसके बाद हम देखते हैं योगिरी एक बस में सो रहा था और उसकी क्लासमेट उसे उठा देती है। योगिरी उससे पूछता है तुम कौन हो। तो वो कहती है मैं टोमोची का हूँ बेवकूफ़। योगिरी को याद आता है कि वो एक ट्रिप पर जा रहे थे। तो वो उससे पूछता है टोमोची का हम पहुँच गए या नहीं। वो कहती है अपने इर्द गिर्द देखो यहाँ क्या हो चुका है। योगिरी बस में देखता है कि स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं और एक स्टूडेंट के सीने में कुछ घुसा हुआ है। वो पूछता है ये सांप है या कोई बड़ी छिपकली। तो टोमोचिका कहती है मुझे क्या पता। योगिरी एक माइक उठाकर उसे मारता है और वो चीज़ बाहर निकल जाती है। योगिरी विंडो से बाहर देखता है तो ये एक बड़ा सा ड्रैगन होता है जो बस पर अटैक करने वाला होता है। टोमोचिका उसे चिमट जाती है कि मुझे बचाओ। तो योगिरी अपनी आंखें बंद करता है और एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें कुछ मैजिक टाइप होता है। योगिरी कहता है डाई और वो ड्रैगन मर जाता है। योगिरी टोमोचिका को बताता है कि अब सब ठीक है। फिर वो कंसोल निकाल कर गेम खेलने लग जाता है और उससे पूछता है मुझे बताओ क्या हुआ था। टोमोचिका चिल्लाने लगती है कि ये गेम्स खेलने का वक्त नहीं है। तो योगिरी गेम बंद कर देता है और टोमोची को बताती है कि रात को ट्रिप पर जाते हुए सब ठीक था, लेकिन जैसे ही हमने टनल क्रॉस किया हम एक बड़े से मैदान में आ गए। मैंने अपनी फ्रेंड से भी पूछा ये जगह हमेशा ऐसे ही थी क्या, लेकिन सभी कंफ्यूज थे। तभी एक लड़की बस में आ गई। उसने बताया कि मेरा नाम शियोन है और मेरे दादा एक ग्रेट सेज थे। बस में बैठा टीचर उससे कंप्लेन करने लगता है और शियोन उसका सर उड़ा देती है। फिर वो सभी को कहती है कि अपना फोकस सिर्फ मुझ पर रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसका सर ऐसे फोड़ दूंगी। फिर वो बताती है कि मेरा पावर लेवल 5,30,000 है। वो ड्राइवर का सर उड़ा देती है और कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सबको हंसना चाहिए था। वो बताती है कि मैंने तुम सबको इस दुनिया में समन किया है जिसका मकसद तुम सबको इस दुनिया में सेज बनाना है। इस दुनिया में सेज रूल करते हैं और हमारे पास सेज कम है। वो अपना जादुई हाथ आगे करती है और 4 स्टूडेंट्स के सिवा सभी स्टूडेंट्स ग्लो करने लगते हैं। इन 4 स्टूडेंट्स में टोमोचिका और योगिरी भी शामिल होते हैं। शियोन बताती है कि तुम सब अपने आगे लाइसेंस देख सकते हो। टोमोचिका मिकोची से पूछती है तुम्हें कुछ दिख रहा है या नहीं। तो वो बताती है हाँ मुझे क्लास और स्टैट्स दिख रही हैं, लेकिन मुझे बाकी कुछ समझ नहीं आ रही। शियोन बताती है ये सिस्टम इस दुनिया में गिफ्ट कहलाता है जिसके यूज़ से तुम सब सेज बनना। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। टोमोचिका पूछती है मैं ग्लो क्यों नहीं कर रही और मुझे कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो शियोन कहती है सॉरी, कुछ लोग इस काबिल नहीं कि वो सेज बन सकें। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लाइव स्ट्रोक बना दूं। इसके बाद शियोन बाकियों से कहती है कि तुम्हारा पहला मिशन अगले घंटे में स्टार्ट हो रहा है। फिर वो चली जाती है। मिकोची बताती है कि मुझे मिशन की डिस्क्रिप्शन शो हो रही है कि एक ड्रैगन हम पर हमला करेगा, उसका लेवल इतना होगा। लेकिन टोमोचिका उसकी बात नहीं मानती कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद एक स्टूडेंट याजाकी सभी से कहता है कि हमें मिलकर मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। वो सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ कर लेता है जिन्हें पावर्स मिली थी। सब बस से निकल जाते हैं। टोमोचिका और बाकी 2 स्टूडेंट उनके साथ जाने लगते हैं। तो याजाकी उन्हें रोक देता है कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते बिकॉज तुम्हें पावर्स नहीं मिली, तुम हमारे लिए बर्डन बनोगे। याजाकी बस की सीटें तोड़कर उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर याजाकी अशुआ को सिग्नल देता है जो अपनी अट्रैक्टिवनेस की पावर यूज़ करते हुए उन 4 लोगों को अट्रैक्टिव कर देती है, जिससे ड्रैगन्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ताकि याजाकी और उसके साथी आराम से शहर की तरफ निकल जाएं। इसके बाद याजाकी बस को लॉक लगाकर बाकियों के साथ निकल जाता है। ड्रैगन आता है और 2 स्टूडेंट्स को मार देता है। सिर्फ टोमोची का स्टोरी सुनाने के लिए जिंदा बच जाती है। तो योगिरी सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। वो कहता है अगर याजाकी ने बताया था कि आसपास एक ड्रैगन है जो मैंने मार दिया है, फिर तो हमें कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वो दोनों बस की विंडो से बाहर निकल आते हैं। अब उनके सामने 3 डायरेक्शन होती हैं, एक शहर, दूसरी पहाड़ और तीसरा जंगल। तो योगिरी सोचने लगता है कि अब किस तरफ जाएं। तभी टोमोचिका आसमान में अपने कुछ स्टूडेंट को उड़ता हुआ देखती है जो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। योगिरी सजेस्ट करता है क्यों ना इनको मार दूं। तो टोमोचिका कहती है हाँ, अगर तुम्हारे क्लासमेट आसमान में उड़ रहे हो तो पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए वो ये है कि इन्हें मार दो, शाबाश। तो योगिरी कहता है उन्होंने भी तो हमें मरने के लिए पीछे छोड़ दिया था, तो वो भी मर्डरर हुए। खैर उनके क्लासमेट ड्रैगन को मरा हुआ देखकर खुश होते हैं।
लेकिन योगिरी को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से पहला मोटू कहता है, टोमोचिका को ज़ॉम्बी बनाकर उसके साथ आयन गन करने का प्लान तो बर्बाद हो गया। दूसरा कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना वो जिंदा होगी। तीसरा कहता है, टोमोचिका को ज़ॉम्बी बनाकर उसके साथ आयन गन करने का प्लान कुछ अजीब ही था कि नहीं। तो टोमोचिका योगिरी से कहती है, ये लोग तो वाकई दोस्त बनाने के काबिल नहीं। योशिदा गुस्से में एक बड़ा सा फायर बॉल मारता है जो टोमोचिका के करीब से पहाड़ को जाके लगता है। फिर योगिरी योशिदा की तरफ इशारा करके कहता है, डाई। बाकी दो हंसने लगते हैं कि तुम्हारे मर जाओ कहने से क्या होगा। तभी योशिदा ज़मीन पर मुंह के बल गिर जाता है। बाकी दो शौक होते हैं कि ये क्या हुआ है। तो योगिरी कहता है, सिंपल, मैंने उसे मरने का बोला था और वो मर गया। इसके बाद योगिरी तीसरे को मार देता है और मोटू से कहता है कि इनको चेक करके मुझे बताओ ये जिंदा हैं या मर गए हैं। मोटू के पास किसी भी इंजरी को हील करने की पावर होती है। वो अपनी पावर उन पर यूज़ करता है लेकिन वो जिंदा नहीं होते। तो मोटू डर जाता है और कहता है, मुझे मत मारो, मुझे अपने साथ शामिल कर लो। मोटू योगिरी के करीब आते हुए पीछे से फिर एक मैजिक यूज़ करने लगता है। तो योगिरी बताता है कि अगर कोई मुझे मारने की नीयत से मेरे करीब भी आए तो ऑटोमेटिक मारा जाएगा। तो मोटू उससे सॉरी करने लगता है कि मुझे मत मारो। योगिरी पूछता है, पावर्स मिलने के बाद तुम लोग इतना उछल क्यों रहे हो। तो मोटू बताता है कि ये पावर्स हमें पहली बार नहीं मिली। दरअसल हमें पहले 2-3 बार यहाँ समन किया गया था और ड्रैगन लॉर्ड को हराने में हमने मदद की थी। तो योगिरी पूछता है, मतलब हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। फिर तो तुम बहुत दिन बाद वापस गए होगे। वो कहता है, नहीं, जब हम वापस जाते हैं तो सिर्फ चंद घंटे ही गुजरे होते हैं। योगिरी उसे मारने की कोशिश करता है तो मोटू टोमोचिका से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मरने से बचाओ। वो एक आइटम पहन लेता है जिसे पहनने पर इंसान स्लेव बन जाता है। मोटू वो पहनकर टोमोचिका का स्लेव बन जाता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। टोमोचिका कहती है, मुझे तुम्हें स्लेव बनाने का कोई शौक नहीं। टोमोचिका योगिरी को ओनरशिप दे देती है। तो योगिरी मोटू को ऑर्डर देता है, उस जंगल के पास जाके खड़े हो जाओ, किसी को हमारे बारे कुछ मत बताना और जो कुछ सामान तुमने लूटा है वो हमें दे दो। स्लेव होने के कारण मोटू को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। इसके बाद एक कासल में शियोन को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर लेटी अपने तकिए के साथ मस्तियाँ कर रही होती है। उसका कमांडर वहाँ आता है जो उसे वाक़ये की रिपोर्ट देता है कि बस के पास 4 लोग मारे गए हैं। शियोन खुश होती है कि जो 4 लोग हम बस में छोड़ आए थे वो मारे गए। तो कमांडर बताता है, नहीं, उनमें से 2 आम लोग और 2 एस रैंक लोग मारे गए हैं, जिसका मतलब है उन पर इंस्टेंट डेथ पावर यूज़ की गई है। तो शियोन कहती है, ये कोई मसला नहीं है, हम उसे निपट लेंगे। तो भाई ये था पहला एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।